नमस्कार, मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण से सिंह राशि के जातकों के जीवन पर बृहस्पति अपने इस गोचर से क्या शुभाशुभ परिणाम देने वाले हैं और कहां सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें आप करते हुए बृहस्पति के शुभाशुभ परिणामों में और वृद्धि कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा और उससे पूर्व हर बार की तरह मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा, आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपके समक्ष रूबरू होने का एक नए विषय के साथ में। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। 14 मई 2025 को बृहस्पति जो कि वर्तमान में अभी वृषभ राशि में जो है गोचर कर रहे हैं और अपना राशि परिवर्तन करके 14 मई को जो है रात को 10:33 पर मिथुन राशि में जो है वो प्रवेश करेंगे। और अगर सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि में 11वें भाव में जो है बृहस्पति देव जो है 14 मई को जो है प्रवेश करेंगे और यहाँ लगभग 1.5 साल तक जो है वो इसी स्थान पर रहेंगे और इसी स्थान पर जो है वो गोचर करते रहेंगे। और इस स्थान पर गोचर करने के साथ साथ जो है अगर बात करें 11वें भाव की तो आपकी महत्वाकांक्षाओं का और आपके साथ साथ आपकी इच्छाओं की पूर्ति का ये भाव जो है रहने वाला है। तो इस गोचर के कारण से आपकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो बढ़ सकती है और उन महत्वाकांक्षाओं की अगर आप कार्य करते हैं तो बृहस्पति देव के सपोर्ट के कारण से वो महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ण हो सकती है। और साथ साथ आगामी जून 2026 तक जो है ये स्थितियां बनी रहती है। इस कारण से मैं यह कहना चाहूँगा कि आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति जो है विशेष रूप से कार्य करना होगा। आगामी 1.5 साल तक जो है इस स्थिति को देखते हुए बृहस्पति की आपको शुभाशुभ परिणाम मिल सकते हैं। और बृहस्पति देव जो है यहाँ पर जून 2026 तक जो है रहने वाले हैं और बृहस्पति का गोचर आपको विशेष रूप से जो है लाभ की स्थिति में रखने वाले हैं। नौकरी और व्यापार में जो है स्थितियाँ आपकी बहुत शुभाशुभ बनी हुई है और नौकरी में पद वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि और आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी जो है वो दी जा सकती है और आपका ट्रांसफर जो है आपकी मनचाही जगह पर बृहस्पति के गोचर के कारण से हो सकता है। अगर आपकी ये महत्वाकांक्षा है तो आपको इस और प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता मिल सकती है। वहीं आपके व्यापार में विस्तार हो सकता है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है और साथ साथ आप अगर अपने व्यापार में अपने प्रोडक्ट को किसी दूरस्थ क्षेत्र में जो है एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये जो समय अवधि है बृहस्पति के गोचर काल की वो बहुत शुभाशुभ फल देने वाली है। तो आपको इस और भी प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ सिंह राशि के ऐसे जातक जो संतान की कामना रखते हैं, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं, तो अगर इस और भी अगर आप प्रयास करें, अगर आपकी महत्वाकांक्षा है संतान प्राप्ति की तो आपको प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिल सकती है क्योंकि संतान प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। वहीं विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट परिणाम बृहस्पति अपने इस गोचर से देने वाले हैं। अगर आप जुनून और विशेष रूप से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर अध्ययन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भटकाव से जो है विद्यार्थियों को बचना होगा क्योंकि कुछ डिटेक्शन जो है इस समय अवधि में आपको मिल सकता है, भटकाव की स्थितियां बन सकती है। तो अपना पूर्ण फोकस अपने अध्ययन पर और अपने लक्ष्य पर रखते हुए अगर आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को जो है उत्कृष्ट परिणाम मिल सकता है। और मांगलिक कार्यों के लिए भी जो है ये गोचर जो है सिंह राशि के जातकों के लिए शुभाशुभ परिणाम लेके आया हुआ है। यानी कि आपके जीवन में ऐसे जातक जो मांगलिक कार्यों की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं तो उनके जीवन में मांगलिक कार्यों के योग बन रहे हैं और विवाह के योग बन रहे हैं। ऐसे जातक जो अविवाहित हैं तो उनके विवाह के योग भी जो है बृहस्पति देव अपने इस गोचर से जो है बनाए हुए हैं। तो इस और भी आपको 14 मई के बाद में अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। वहीं सप्तम भाव के एक्टिव होने के कारण से ऐसी स्थितियां जो है बनी हुई है मांगलिक कार्यों की। साथ साथ वैवाहिक जीवन में अगर आपके पूर्व में अगर किसी भी प्रकार की उतार चढ़ाव समस्या या कोई विवाद चल रहा है तो उसमें अब धीरे धीरे जो है इस गोचर के बाद में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप इस और प्रयास करते हैं रिश्तों में मधुरता की तरफ और रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव की तरफ अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस और भी सफलता मिल सकती है क्योंकि बृहस्पति का गोचर के कारण से आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। तो वैवाहिक जीवन में स्थितियों में जो है सुधार होता हुआ दिखाई देगा और रिश्तों में मधुरता बनती हुई दिखाई देगी। वहीं बृहस्पति जो है अपने इस गोचर के कारण से आपके थर्ड हाउस को एक्टिव करेंगे जहां आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। वहीं साथ साथ आपको कुटुंबजनों का, भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। और पूर्व में अगर किसी भी प्रकार का आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव या तनाव की स्थितियां बनी हुई है भाई या बहनों के, बंधुओं के, तो उसमें अब धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद जो है इस गोचर के कारण से दिखाई दे रही है। तो आपको इस और भी प्रयास करना चाहिए। और ऐसे जातक
जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर है, या साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कोई कार्य कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो बृहस्पति का ये गोचर उनके लिए बहुत शुभाशुभ परिणाम जो है उन्हें देंगे और अच्छी स्थितियां बनी हुई है। इन क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को इस गोचर के कारण से अच्छा लाभ होगा। वहीं पंचम भाव के एक्टिव होने के कारण से आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी और आप जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत सही और उसके शुभाशुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपकी विवेक के कारण से आप अच्छे निर्णय लेंगे और उन अच्छे निर्णयों के कारण से आपको अच्छे परिणाम जो है आपको मिलने शुरू होंगे। तो बुद्धि यहाँ काम करेगी और साथ साथ विवेक जो है उससे अगर आप निर्णय लेंगे तो अच्छे परिणाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं निवेश की, तो निवेश के लिहाज से भी सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय जो है बेहतर बना हुआ है। शुभाशुभ परिणाम आपको मिलेंगे, लंबे निवेश का आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हर बार की तरह मैं यह कहना चाहूँगा कि निवेश करने से पूर्व अपनी कुंडली का आप पूर्ण रूप से आकलन करवाएं। अगर आपकी कुंडली मजबूत स्थिति में है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके कुंडली की जो है कमजोर है तो आपको विचार करना चाहिए और किसी भी प्रकार के निवेश से करने से पूर्व जो है आपको अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना उचित रहेगा। गोचर में ग्रहों की स्थितियां जो है उसके कारण से जो है आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपकी कुंडली मजबूत स्थिति में है तभी आप निवेश की ओर बढ़े। और सप्तम भाव के एक्टिव होने के कारण से मूल रूप से आपकी वाणी प्रभावशाली होगी और वाणी के दम पर आपके कार्य बनने शुरू होंगे। व्यापार में जो है आपके लाभ के सौदे होंगे और आप वरिष्ठ जनों के जो है आप संपर्क में आएंगे और उनके कारण से जो है आपको लाभ की स्थितियां जो है देखने को मिलेगी। और व्यापार हेतु जो है अच्छा समय है और नए व्यापार को शुरू करने हेतु भी जो है ये समय आपके लिए श्रेष्ठ साबित हो सकता है। और पार्टनरशिप में अगर पूर्व में किसी भी प्रकार का विवाद है या अपडाउन्स की स्थिति है तो इस गोचर के कारण से जो स्थितियां जो है आपको अब सुगम और सरल दिखाई भी देगी। और पार्टनरशिप में कोई भी उतार चढ़ाव है तो उसमें आपको राहत मिलनी शुरू होगी। अच्छा स्थितियां बनी हुई है। अगर सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति का गोचर मूल रूप से जो है आपको आपकी आय को, अर्निंग सोर्स को बढ़ाएगा। वहीं आपको संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, मांगलिक कार्यों के योग बने हुए हैं, साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में जो है मधुर स्थितियां बनी हुई है। पर कुटुंबजनों, परिवारजनों का आपको सहयोग मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा और साथ साथ जो है आपको श्रेष्ठ परिणाम जो है बृहस्पति अपने इस गोचर के कारण से देने वाले हैं। अगर इसकी श्रेष्ठता को और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, परिणामों में जो है और आप इजाफा करना चाहते हैं, तो बृहस्पति के मूल रूप से आपको उपाय करने लाभप्रद रहेंगे। और उपायों की अगर मैं बात करूं तो आपको पंचामृत नियमित रूप से शिव मंदिर में अर्पण करना चाहिए और एक बेलपत्र आप अर्पण करें। साथ साथ बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप जो है रोज एक माला आपको करना लाभान्वित कर सकता है। वहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप नियमित रूप से करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नए विषय के साथ में, एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।